गायत्री चेतना केंद्र मुंशियारी में परम सद्य डॉक्टर साहब का यहाँ आगमन हुआ। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है गायत्री माता की साधना स्वावलंबन केंद्र में। परम सद्य डॉक्टर साहब ने गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की। माहुर्मातरिश्वानम वातोह प्राण उच्चे शरण गहे जो कोई गायत्री समनाई शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। एक बार आंखें खोल के सामने का दृश्य कैद कर लीजिए अपनी आंखों में। हिमालय की पंचाचूली की चोटियां पीछे, हंसालिंग की चोटी और पूरा हिमालय का, देवात्मा हिमालय का केंद्र बिंदु हमारा ये क्षेत्र। गुरुदेव, माता जी, गायत्री माता। पूर्व दिशा से उगता हुआ सूर्य, प्रकाश की किरणें पूरे हिमालय पर, हिमाच्छादित हिम से ढका हुआ हिमालय। सूर्य की किरणें पूरे हिमालय पे पड़ती हुई, पूरा हिमालय क्षेत्र, पूरी वादियाँ, पूरी घाटियाँ सब प्रकाश से भरी हुई। हमारे अंतर जगत में भी हिमालय है, हमारे अंतर जगत में भी वादियाँ हैं और घाटियाँ हैं, उनमें छाया हुआ कुहासा मिटे। ईर्ष्या, द्वेष, विभिन्न प्रकार के विकार जो हमारे अंदर बैठे हैं वो मिटे सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर, रोम रोम में, कण कण में। इस का सपना मैंने आज से 15 वर्ष पहले देखा था, जब पहली बार इस ज़मीन पर पाँव रखा था। और उसके बाद धीरे धीरे 6 मंजिल का ही पूरा बन के तैयार हो गया है। नीचे तक काफ़ी बड़ा विस्तार है। ये एक जो बड़ी पूरी मेहनत इस पर लगाई है हम लोगों ने, सब ने, हमारे इंजीनियर साहब ने, हमारे आर्किटेक्ट्स ने, हमारे लेबर्स ने, हमारे यहाँ के परिजनों ने और हमारे शांतिकुंज के परिजनों ने, जिन्होंने पीछे से समर्थन दिया है हमें। ये बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक मेरे पीछे 5 चोटियाँ हैं, आप देख रहे हैं। ये 5 चोटियाँ पंचाचूली कहलाती हैं, भगवान शिव की 5 उंगलियाँ, या 5 पांडवों के प्रतीक 5 चोटियाँ। इसके पीछे कोई बड़ी चोटी नहीं है। सबसे बड़ी चोटी जो है मेरे पीछे, ये लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बाद 25,000 फीट की ऊंचाई पर नंदा देवी है, भारत में केवल एक। तो 24,000 फीट की ऊंचाई पर ये चोटी है। इससे नीचे 3 चोटियाँ हैं, ये 22,000, 21,000, 20,000 इस फीट इतनी ऊंचाइयों पर हैं 4 चोटियाँ। ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि इसको कोई पार नहीं कर पाया अभी तक, यानी कोई इस पर चढ़ भी नहीं पाया। पर्वतारोहण संस्थान वाले भी बताते हैं कि पंचाचूली पर नहीं चढ़ पाया कोई। शायद देवी मान्यता रही होगी, कुछ ऐसी मान्यता रही होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सीनिक वातावरण में, इतने सुंदर वातावरण में, जहाँ सूरज बाई तरफ से मेरे आ रहा है और हमारी जो चोटियाँ हैं स्वर्णिम दिखाई दे रही हैं, ऐसे सीनिक वातावरण में साधना करने का लोगों को मौका मिलेगा। यहाँ आएंगे, 5-5 दिन के, 9 दिन के अनुष्ठान करेंगे। 2 अनुष्ठान हम लोग करेंगे, 5 दिन का एक 9 दिन का, एक 5 दिन का, एक 9 दिन का, इस तरह से 4 अनुष्ठान होंगे यहाँ पे।
और वही लोग रह पाएंगे जो यहाँ की ठंड में रह सकें। यहाँ ठंड टेम्परेचर रात को यहाँ करीब 6-7 डिग्री था और दिन में करीब 11-12 हो जाता है। अभी नवंबर का महीना है, मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज का दिन जो है 8 नवंबर का है और ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग एक साधना की क्रांति नए सिरे से हिमालय में स्टार्ट कर रहे हैं, हिमालय में आरंभ करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए स्वावलंबन की प्रक्रिया भी हम आरंभ करेंगे। यहाँ पर गलीचे बनाना, दरी बनाना, कारपेट बनाना और विभिन्न प्रकार के जो अपने पूजा में काम आने वाली सामग्री है उसको बनाने का काम यहाँ चालू हो जाएगा। तो ये पूरा के पूरा एक शेड बड़ा बना के तैयार कर दिया है और लगभग 125 आदमियों की रहने की जगह बन गई है। मतलब चूँकि ठंड होगी अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो हम मार्च से स्टार्ट करेंगे इसको। मार्च 2016 से यहाँ के शिविर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ का एक मैनेजमेंट बना दिया जाएगा जो ये मैनेजमेंट संभालेगा। शांति कुंज से सारी हम लोग देख रेख करते रहेंगे। ये व्हाट्सएप से भी और हमारे फेसबुक से और इंटरनेट से, ईमेल से सबसे जुड़ा रहेगा। तो कोई भी जो भी आना चाहता है सबसे पहले शांति कुंज में अप्लाई करेगा और शांति कुंज में अप्लाई करके साधना के लिए आएगा, पर्यटन के लिए नहीं, टूरिज़्म के लिए नहीं। ये जो हिमालय है, पीछे का हिमालय बड़ा पवित्र हिमालय है। इस पवित्र हिमालय का ध्यान मात्र करने से आदमी के मन को बहुत शांति मिलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ आएंगे और आकर के यहाँ पर लाभ लेंगे। कोई किसी भी तरह की लग्जरी ऐसी हमने ऐड नहीं की है। हमने केवल इतना किया है कि इंसुलेशन किया है, वुडन इंसुलेशन, जिसमें कमरे में ठंड नहीं लगती, कमरे में कम ठंड लगती है। बाहर तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इस समय बहुत ठंड है। अभी सुबह हम महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से और उसके बाद विभिन्न मंत्रों के माध्यम से हम भगवान शिव का स्थापना और रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम यज्ञशाला का उद्घाटन करेंगे। यज्ञशाला, नौकुंडी यज्ञशाला सामने वाले के हिस्से में चलेगी और एक यज्ञशाला हमने नई बनाई है जिसमें 2, 3, 5, 8, 9 व्यक्ति बैठकर एक कुंड में ओम मां ह्रीं क्रों यं नं लं वं शं हं लं क्षं सं ह प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं और इसके बाद ये पूरा साधना कक्ष है पूरा। इसमें श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा नाम से 3-4 भवन हैं और इन भवनों में कुल मिलाकर कमरों की कैपेसिटी जो है वो करीब 20-22 कमरे हैं और सभी में बिस्तर लगे हुए हैं, सभी में सब सामान है पूरा। इसकी नॉमिनल फ़ी हम लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारा बहुत खर्चा आएगा और बहुत खर्चा आया भी है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट रहेगा वो उस फ़ी को बताएगा आपको और उसके हिसाब से यहाँ पर हम इसका नियमित रूप से संचालन करेंगे सत्रों का। ये उच्च स्तरीय साधना सत्र होंगे जिनमें निर्देश दिए जाएंगे। हर कमरे में स्पीकर्स लगाए गए हैं और ये क्रम नियमित रूप से चलेगा। आगे इस क्षेत्र का विस्तार करेंगे और भी विस्तार करेंगे। भोजन निःशुल्क सबके लिए उपलब्ध रहेगा यहाँ पर हमेशा और भोजनालय भी एक अलग बनाया गया है। गाड़ियाँ हमारी 2 पार्क हो सकती हैं इस भवन के अंदर, इतना स्थान बनाया गया है। बहुत ऊंचाई पर है, 8,800 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ के बारे में थोड़ा सतर्कता के साथ, गर्म कपड़ों के साथ। और रोड जो है सीधी है पर निश्चित रूप से मान के चलिए कि पहाड़ का 8,800 फीट की ऊंचाई पहुँचाने के लिए उनको कितने कर्व्स लेने पड़े होंगे, तो उतने मोड़ करते हुए आती है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से नैनीताल से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बेरीनाग से हम यहाँ आते हैं। ये इस तरह से थल होते हुए आते हैं। ये इसका रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। पर ये BRO की रोड है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई है। बड़ा सुंदर वो है, जहाँ भी टूट जाती है तुरंत रिपेयर कर देते हैं, गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो आना जाना भी सुगम है। हेलीकॉप्टर भी चालू होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, 2-3 महीने के अंदर।
मेरे ख्याल से मार्च से शुरू हो जाएगा, तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज से भी आ सकते हैं। आप सब आइए, आपको इस पावन दिन आपको भी मंगल कामनाएं। मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा परसों रूप चतुर्दशी के दिन, तिथि से मनाता हूँ, इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल आए। नमस्कार।